हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बिल्किस बानो के केस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि आम लोगों को इसके बारे में पता चला जाए। बिल्किस बानो जैसे कि जब 2001 में मोदी जी आए, गुजरात में सीएम बने, तो उसके बाद 2002 को दंगे हो गए गुजरात में, जिसमें बिल्किस बानो ने अपना जो देखा कि दंगे हो गए हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, दूसरी जगह चले गए। लेकिन वहाँ भी जो हत्यारे थे वहाँ आ गए और 14 लोग थे, जो फैमिली के 14 लोग, उनको मार दिया गया। और बिल्किस बानो जो थी, जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसका रेप किया गया। उसके बाद वहाँ पर 4 साल का एक उसका भतीजा भी था। फिर क्या हुआ कि बिल्किस बानो थाने गई अगले दिन, लेकिन जो रेप का एफआईआर नहीं दर्ज की गई। फिर उसके बाद वो एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट के पास गई, वहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दी, लेकिन बाद में एफआईआर जो लॉन्च हुई, उसके बाद पुलिस ने 2 बार एफआईआर को ख़त्म करने के लिए कहा, क्योंकि दोषी नहीं मिले, इसलिए ट्रेस नहीं हुआ केस, तो ख़त्म कर दी जाए। दूसरी बार कोर्ट ने ये मान लिया। फिर क्या हुआ कि बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिए, और सीबीआई ने दोषी जो है, और पुलिस वाले थे, डॉक्टर थे, और दोषी जिन्होंने कत्ल किया, वो सारे उनको इस रडार में लेके आए एफआईआर में। और बाद में निचली कोर्ट ने जो फिर बाद में बॉम्बे शिफ्ट किया गया केस, क्योंकि गुजरात में बिल्किस बानो को धमकियां मिलने लगी। फिर बॉम्बे किया गया। फिर सीजीएम अहमदाबाद, उन्होंने 11 दोषियों को सज़ा की। उसकी जो सेशन जज ने, अहमदाबाद कोर्ट ने, सेशन जज ने 11 दोषियों को सज़ा की। उसके बाद अपील हुई, सज़ा बरकरार रही, और साथ में फिर जो डॉक्टर थे 2 और पुलिस वाले 5, उनको भी सज़ा दोबारा हो गई, क्योंकि पहले निचली अदालत ने उनको छोड़ दिया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी जो अपील थी। फिर क्या कि 2022 को स्टेट पॉलिसी होती है कि उसमें जो भी कैदी अच्छा व्यवहार अंदर करते हैं जेल के अंदर, तो राज्य सरकार जो है उनका व्यवहार देखकर, उनका करैक्टर देखकर उनको छोड़ सकती है यदि सज़ा। पर बात यह है कि घिनौने जो जुर्म है उसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन सरकार ने इन 11 दोषियों को छोड़ दिया, जिसमें कि गृह मंत्रालय जो था यूनियन का, जिसमें अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, और उनकी मर्जी से और स्टेट की मर्जी से इन 11 दोषियों को छोड़ा गया। और बीजेपी ने जब वो बाहर आए, उनके हार डाले गए और साथ में मिठाइयाँ बांटी गई, मतलब जैसे कि वो कोई जंग जीत के आए हों। इतना बड़ा कारनामा किया उन्होंने। लेकिन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए बिल्किस बानो गई, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो वो उनकी जो रिहाई की थी सरकार ने, उसको मना कर दिया है, उसका रद्द कर दिया वो ऑर्डर, और उसको 2 हफ्ते के बीच जेल में सरेंडर करने के लिए 11 दोषियों को कहा गया है। यह है बिल्किस बानो का केस। उम्मीद है आपको ये पता चल चुका होगा, जितना कि मैं समझा चुका आपको। तो आगे अब राम मंदिर की मैं बात बताता हूँ आपको, कि बहुत बड़ा बीजेपी बुना रही है कि कांग्रेस ने मना कर दिया अयोध्या में आने पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय 22 जनवरी को आने के लिए कांग्रेस ने मना कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस ने मना क्यों किया, ये गोदी मीडिया नहीं बताएगा। मैं तो इसको मोदी मीडिया ही कहने लगा हूँ,
गोदी तो बहुत देर की बात है। अब ये मोदी मीडिया हो चुका है। जो मोदी कहता है वही ये मीडिया पीछे से 2-3 स्टेटमेंट या 3-4 स्टेटमेंट आ जाती हैं। ये जो मोदी मीडिया है यही बोलने लगता है, हर तरफ व्हाट्सएप में आ जाता है और एक्स में आ जाता है, इंस्टाग्राम में आ जाता है, सभी जगह फेसबुक पे आ जाता है। जितनी स्टेटमेंट बीजेपी की होती हैं वो सारी मोदी मीडिया में आ जाती है। और बार बार ये ट्रोल करते हैं, एक स्टेटमेंट को पता नहीं लाखों बार ट्रोल करते हैं ताकि हर देश के हर नागरिक के जहन में ये गलत बात उतर जाए, जो बीजेपी कह रहा है वो ठीक है। ये बात तो क्या है कि कांग्रेस ने मना कर दिया है, पर कांग्रेस ने क्या इल्ज़ाम लगाया है, क्यों मना किया है? सबसे बड़ी बात कांग्रेस ने ये कहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रही है और आधा अधूरा मंदिर है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। लेकिन ये गुजरात लॉबी है, कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि इसका राजनीतिकरण हो रहा है, जिसके कारण धर्म को हानि हो रही है, जिसके कारण कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। ये है कांग्रेस की का ना आने का कारण जो उन्होंने बताया। लेकिन मोदी मीडिया कह रहा है कि यहाँ ये धार्मिक लोग नहीं हैं, इन्होंने धर्म की मर्यादा का अपमान किया है, ये कहा है, वो कहा है। मतलब देश को गुमराह कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। वो जो 2 मिनिस्टर हैं, कोई रिजिजू है, एक पहले लॉ मिनिस्टर था जो हंसते ही नहीं हैं, उन्होंने ये 2 बातें कही, ये मनोरंजन कई कुछ उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बारे में। अब क्या है कि जो हमारे धर्म गुरु हैं, सबसे बड़ी बात जो मैं सारे देश को बताना चाहता हूँ, जो आदि शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य स्थापित किए थे। चारों शंकराचार्य रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं उसमें नहीं आ रहे। उनका कहना है कि अभी मंदिर अधूरा है, गुंबद भी नहीं है वहाँ पे, और कई मंदिर साथ वाले नहीं बने, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? ये शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए नहीं आएंगे। और उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी वहां उद्घाटन करेंगे और क्या हम वहां तालियां बजाने आएंगे? सर्वोसर्वी मोदी ही हो गए हैं। अब हमारे जो धर्म गुरु हैं 4 शंकराचार्य, वो यदि ये कह रहे हैं तो फिर देश को ये समझना होगा कि मोदी की श्रद्धा राम में नहीं है, उसकी श्रद्धा आपकी वोटों में है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे है, कि वो वहां पर चिपके रहना चाहता है। ये तो वो लोगों को वैसे दिखा रहा है कि हमारे राम मंदिर के कारण लोग वोटें करेंगे, लेकिन वो तो ईवीएम है। 400 इन्होंने कह दिया है बीजेपी ने कि 400 सीटें मिलेंगी, मिल जाएंगी, 100% मिलेंगी, क्योंकि ईवीएम है तो मोदी मुमकिन है। ये तो ईवीएम है, नहीं तो लोग बहुत खिलाफ हैं। आज एक और मैं थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो भी 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो उसको भी 2 भूतपूर्व, जो एक तो किरण रिजिजू है, उन्होंने कहा, एक और मंत्री है जो भूतपूर्व मंत्री है, हमारे कानून मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये तो मनोरंजन कर रहे हैं, मनोरंजन करने के लिए है।
और मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जितना मनोरंजन मोदी ने आज तक की है 10 साल में, इतना तो मनोरंजन देश का कोई नहीं कर सकता। वाइब्रेंट गुजरात, उसमें इतना झूठ। मैं तो ये कहता हूं कि गुजराती इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं, पता नहीं कैसे बोलते हैं। देश पूरा ही उनका ऐसे गुणगान करने लगा जैसे वो ही धर्मगुरु हैं, वो ही राम है। राम की मर्यादा क्या थी? मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। मजा तब होता यदि खुद लोग वहां पर आते राम मंदिर में अपनी श्रद्धा से। लेकिन उस दिन तो सभी को रोक रहे हैं, आपने नहीं आना, आपने नहीं आना, क्योंकि उसको पता है मोदी जहां पर है वहां 2-2 किलोमीटर पर कोई नहीं आएगा, इतनी सिक्योरिटी है उसकी। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राम मंदिर पे तपस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि हॉस्पिटल में जाएगा यदि कोई बीमार है या मंदिर में जाएगा। मैं उस बात का बिल्कुल सही मानता हूं कि यदि कोई बीमार है वो तो हॉस्पिटल में ही जाएगा, मंदिर में क्यों जाएगा। लेकिन ये जो हमारे गोदी मीडिया वाले, मोदी मीडिया वाले हैं, इन्होंने उस बात को इतना बनाया, इतना बनाया कि जो हमारे भक्त हैं बीजेपी के, उन्होंने लोगों को वहां पर ला दिया। हाँ जी, हम तो मंदिर ही जाएंगे यदि बीमार हैं तो। यदि मंदिर से सभी ठीक होते तो कोई बीमार ही ना होता। भगवान भी ये कहता है कि कर्म करो, मेरी तरफ ना देखो, कर्म करो। दो बातें, टाइम, पेशेंस, दो बातें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि यदि ये बातें हम सीख लेते हैं तो लाइफ में पीछे मुड़ने की ज़रूरत ही नहीं। टाइम, यदि हम गलत गंवाते हैं, टाइम की वैल्यू नहीं करते और हम पेशेंस नहीं रखते, तो ये दोनों चीज़ें हमें पीछे की ओर धकेलती हैं। ये बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो आज मंदिर की बात हो गई, अब राहुल की यात्रा की मैं बता रहा था आपको, बीच में कोई और बात छिड़ गई। राहुल की यात्रा मणिपुर से होनी थी, अब इम्फाल से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने रोक दिया है। थोड़ी सी वहाँ पर प्रॉब्लम है कोई स्टेट गवर्नमेंट ने, तो मुंबई में ख़त्म हो गई। तो अब बीजेपी को मिर्ची लगी हुई है। ये वही राम नाम की धुन बजा रहे हैं, बिना श्रद्धा के, वोटों के लिए बजा रहे हैं। श्रद्धा शुद्धा इसमें कोई नहीं है। जितने मुद्दे हैं, राफेल मुद्दा था जिसमें घपले हुए हैं, अभी तो पीएम केयर फंड का भी किसी ने नहीं कहा, वो कहाँ गया? पीएम केयर फंड है कहाँ? दोबारा पता ही नहीं लगा उस वो पैसा है कहाँ पे, क्योंकि वो तो इनकी प्राइवेट कंपनी है ना। पीएम केयर फंड, फिर राफेल, और भी बहुत से गुजरात में जितने घपले हुए हैं, वाइब्रेंट इंडिया के नाम पर इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ की हो रही है कागजों में, और वहाँ पर जीरो, सिर्फ लोगों को दिखाया जा रहा है। ऐसे है हमारे प्रधानमंत्री मोदी, जो बातें कुछ करते हैं, होता कुछ है और लोग कुछ देखते हैं। और जब तक ये चलता रहेगा, लोग अपने दिमाग में सिर्फ आप धर्म को क्यों देखते हो? जब मोदी नहीं था, क्या आप राम जी को पूजते नहीं थे? क्या आप पर विश्वास नहीं था? मोदी ने किया गया है। सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा जो कराई गई थी रामलला की,
हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाई थी। राजीव गांधी जी ने भी वहाँ पर द्वार खोले थे। नरसिम्हा राव जी ने वहाँ पर काफ़ी उनकी शमूलियत थी। तो ये बातें जो हैं वो शायद आम लोग नहीं जानते। ये बातें भी रखनी ज़रूरी है दिमाग में। आप मोदी की लहर के पीछे मोदी है तो मुमकिन है, आप खुद ही कहता है, इतना ज़्यादा अभिमान आ चुका है उसमें। मोदी की गारंटी भी, आपकी तो 15 लाख की भी गारंटी थी, वो कहाँ गई? आपने ये भी कहा था कि बाहर जो गए हैं लोग उनको लाएंगे, उनका सारा पैसा लाएंगे। कहाँ गए वो सारे गुजराती? कोई भी नहीं आया बाहर से, किसी को नहीं लाया गया। ये सिर्फ अखबारों में होता है, टीवी में बार बार आता है। वो लल्लू, वो गुल्लू, वो टीवी वाले जितने भी गोदी मीडिया मोदी मीडिया के हैं, वो देश को पूरी खबर नहीं बताते। वो गलत खबर बताते हैं जिसमें मोदी का गुणगान हो। इसलिए खबरें जो टीवी में आती हैं ना, उसको छोड़ दो, या जो हिंदी अखबारों में आती हैं छोड़ दो। सही खबर देखें, कहाँ पे सही खबर आपको ढूंढनी पड़ेगी। बेरोजगारी मुद्दा है वो नहीं हुआ, महंगाई मुद्दा है वो खत्म कर दिया राम जी के भूचाल ने। इसलिए जो देश को आगे करने वाले हैं, हमारे देश के नौजवानों को नौकरी दिलवाने वाले हैं, वो मुद्दे कहाँ पे हैं? आज छोटे दुकानदार तड़प रहे हैं, बड़े बड़े मॉलों वाले मोटा पैसा कमा रहे हैं। ये सारा मोदी का किया धरा है। बचो इससे, वो इनके धार्मिक कामों से, क्योंकि ये जो धार्मिक काम करते हैं ना, इनमें श्रद्धा वगैरह कुछ नहीं है। ये वोटों के लिए है, कुर्सी के लिए है। इसलिए बचो इनसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर बहुत बढ़िया चीज़ें आपके लिए